वायुमंडल की संरचना। वायु वायुमंडल की वायु में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जैसे कई गैसें और धूलकण होते हैं। सजीव प्राणी जीवित रहने के लिए इस वायु में सांस लेते हैं। वायु के अधिकांश भाग में नाइट्रोजन गैस 78%, ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होती है। अन्य गैसों में हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन इत्यादि कम मात्रा में होती है। जीवित रहने के लिए पौधों के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है और मिट्टी और वायु में रहने वाले जीवाणु नाइट्रोजन को ऐसे यौगिकों में परिवर्तित करने में सहायता करते हैं जिन्हें पौधों की जड़ों द्वारा आसानी से अवशोषित किया जा सकता है, जबकि मनुष्य और जंतु सांस लेने के दौरान अधिकांश नाइट्रोजन अपने फेफड़ों से निकाल देते हैं। मनुष्य और जंतुओं के जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। हमारे उपभोग के लिए पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन उत्पादन करते हैं। यदि हम पेड़ काटते हैं तो ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाता है और प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाता है। पौधे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन का उत्पादन करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं और बदले में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ग्रीन हाउस उत्सर्जन। जब वाहनों और उद्योगों द्वारा ईंधन और तेल जलाने से होने वाले प्रदूषण से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ जाता है तो इसे ग्रीन हाउस उत्सर्जन कहा जाता है। इससे ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है और इस प्रकार हमारा जीवन खतरे में पड़ सकता है। तापमान में होने वाले इस वृद्धि से पहाड़ों और हिम नदों में बर्फ और हिम पिघल जाती है। यह पानी बहकर नदियों और फिर समुद्र में पहुंचता है। इस प्रकार जल स्तर में वृद्धि होती है और इसलिए आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ आती है। इस प्रकार के जलवायु परिवर्तन का सजीव प्राणियों पर कठोर प्रभाव पड़ सकता है और यहाँ तक कि कुछ प्रजातियां विलुप्त हो सकती हैं।